सर मेरे को तो एक ही कारण लगता है, आज की जनता अपनी वो सांस ले रही है ना, तो उसको ही उपलब्धि मान रही है। वो 5 किलो राशन में खुश है, लाडलिया बहना अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालते हुए 1200 रुपये में खुश है। मेरे को तो ये लगता है। मुझे तो ऐसा लगा कि वो उनके बड़बोलेपन उनको ज़्यादा तकलीफ दे गया। वर्तमान सरकार ने इत्तेफाक से दुर्भाग्य से कुछ भी मानिए संभवतः वापिस शपथ ले रही है, हैंडीकैप बना दिया गया। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, एमपी तक में आपका स्वागत है। राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर से 1,46,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग है और आम जन है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि दिग्विजय सिंह जी को चुनाव हार गए, क्योंकि वो एक बड़े राष्ट्रीय नेता है और कांग्रेस में अहम संगठनों में वो वहाँ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार है रायगढ़ जिले के। भाई साहब बताइए क्या कारण रहा है सर दिग्विजय सिंह जी को जो हार का सामना करना पड़ा? मुझे तो ऐसा लगा कि वो उनके बड़बोलेपन उनको ज़्यादा तकलीफ दे गया। क्या बड़बोलापन था उनका? राम मंदिर पे भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि भैया ये हो रहा है, ये तो ये मतलब मोदी जो है अपनी मनमर्जी का काम कर रहा है, आरक्षण खत्म कर देगा, ये अनर्गल कुछ ना कुछ बयान देते रहे। वो एक तो मुद्दा खास ये रहा कि उनके अनर्गल बयान उन्हें ले डूबे। दूसरा, पार्टी के वरिष्ठ जितने भी उनके थे उन लोगों ने दिखावा करा, काम नहीं करा। और तीसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने बहुत आघात किया, तो कर्मचारी वर्ग उनसे पूरी तरीके से नाराज़ था, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था कि मैं 25 साल की नौकरी के बाद कोई पेंशन नहीं और नौकरी से रिटायरमेंट, और इस तरीके से जो कर्मचारियों को प्रताड़ना दी थी वो उनका मुख्य कारण बनी कि कर्मचारियों के वोट उन्हें नहीं मिले। और बीजेपी को जीतने का एकमात्र कारण है विकास की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका आम लोगों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला गैस का लाभ मिल रहा है, लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, और इन सब लाभों का जो है फैक्टर जो है वो यहाँ इस चुनाव परिणाम में देखने को मिला। और भी ऐसे मतलब उन्होंने कैंपेन तो अच्छे जमाया था, जिले के अंदर पूरी कांग्रेस चुनाव में पूरी एकजुट दिख रही थी, उसके बावजूद हार गए। क्या कारण रहा? और रोडमल नागर जी के प्रति इनकम्बेंसी भी थी इस बार। नहीं, इनकम्बेंसी थी, रोडमल नागर के प्रति तो लोग नाराज थे, मगर मोदी जी के प्रति समर्पित थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, इसलिए भले ही हम रोडमल नागर को वोट नहीं दे रहे पर मोदी को वोट दे रहे हैं, इसके क्या करें उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, तो उसके जो परिणाम है वो सामने आया। हमारे साथ में वरिष्ठ एडवोकेट राशिद जमील जी हैं। जी, आप रायगढ़ जिले में एक वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और एक बड़ा नाम है आपका, और अधिकतर आप दिग्विजय सिंह जी के संपर्क में भी रहते हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो दिग्विजय सिंह जी हार गए? पूरा फील्डिंग अच्छी जमाई हुई थी, कांग्रेस एकजुट थे इस बार, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अभी गए हुए कुछ ही टाइम हुआ, लेकिन लोकसभा में तो कांग्रेस पूरी एकजुट थी। एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर एक बड़ा कार्यकर्ता भी इस चुनाव में काम करता हुआ दिखा, लेकिन ऐसे क्या कारण रहा जो दिग्विजय सिंह चुनाव हारे हैं? और रोडमल नागर जी के प्रति इनकम्बेंसी भी थी चुनाव। देखिए, चुनाव हारने के कारणों के साथ साथ आप ये देखिए कि देश का भविष्य क्या होगा। इस देश के युवाओं को, इस देश के नागरिकों को वर्तमान सरकार ने इत्तेफाक से दुर्भाग्य से कुछ भी मानिए संभवतः वापिस शपथ ले रही है, हैंडीकैप बना दिया गया। हमारा विज़न क्या हो गया? केवल 5 किलो गेहूँ। हमारा विज़न क्या हो गया? केवल 1250 रुपये महीना। हमारा विज़न वो नहीं रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हमारे बेरोजगार इंजीनियर रहेंगे जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकड़े तो लो, बहुत अच्छा रोज़गार रहेगा। दुर्भाग्य की बात ये हैगी कि हमारा सारे के बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो गएंगे और 80 करोड़ लोगों ने देश के, जिसमें राजगढ़ के भी मतदाता शामिल है, ये सोच लिया कि हमारा जीवन केवल 5.5 किलो गेहूँ और 1250 रुपये महीने पे जाए, जैसे मेंढक के लिए उसके कुएं ही सब कुछ हो जाता हैगा। इसलिए हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य केवल छोटी सी खाने पे और शौचालय के अलावा कुछ रहा नहीं हैगा। ये चीज़ हमारे युवाओं के दिमाग से निकल चुकी थी कि विकास क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, चांद पे कैसे हम जाने कर सकते हैं, स्पेस में हम कैसे जाएंगे, मार्स में कैसे जाएंगे। इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गएंगे और वो एक इस तरह से हिप्नोटाइज हो गए होंगे कि उन्होंने सिर्फ 5 किलो गेहूँ
और 1250 रुपये में अपना जीवन को नष्ट कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के हारने का रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भी चुनाव में क्या कोई कमी है? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में कभी रहते ही नहीं है, सदैव एक्टिव रहता है, सदैव जागरूक रहता है। कोई ना कोई तो चूक हुई है जो इस चुनाव चूक तो हाँ, हुई है। नहीं चूक हाँ, देखिए हार के हजारों कारण। प्रदेश में भी 29 से 29 सीटें में साफ पंकज भैया, जीत का एक कारण होता हैगा और हार के कई कारण होते हैं। तो हमारी पार्टी आत्मचिंतन कर रही हैगी, इस पर चर्चा कर रही है, जो कमियां होंगी उनको दूर करेंगी, संगठन स्तर पर होगी तो उसे दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी चर्चा चल रहेंगे, उसको दूर करेंगे। कुछ गलती तो रही होगी निश्चित रूप से, गलती नहीं होती तो कम से कम राजा दिग्विजय सिंह जी जैसा व्यक्ति तो चुनाव नहीं हार सकता था। तो उसका आत्मचिंतन करेंगे। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आएंगे, आम मतदाता भी है हमारे साथ में। क्या कारण रहा? फिर भी आप बताइए। मेरे को कोई कारण याद नहीं। क्या आप बताइए क्या कारण रहा दिग्विजय सिंह चुनाव हारे? क्या कारण रहा? उसका एक ही कारण रहा कि जो लाडली बहना है इनका जो पैसा बंद दिया हुआ है, इनने वोट उनको दिया, ये खास कारण हारने का हुआ। लाडली बना और इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा ये है कि लोग जो चुनाव नाराजगी तो रोडमल जी के प्रति थी चुनाव। हाँ बिल्कुल बराबर नाराज था सर। सिर्फ बात इतनी है कि आदमी जब वोट देता है तो यहाँ का लोग अनजान है, देख के आदमी नहीं चुनता है देश का। सबसे बड़ी बात है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। ये था। आइए हमारे साथ में एक और कोई ग्रामीण जी कौन से गांव से आएगा? रघुनाथपुरा। ये दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे, इसका कारण क्या रहा? अरे बहुत बुरा हुआ साहब। कारण क्या रहा? कारण क्या रहा, ये लाडली बहना की योजना में ही ये वोटिंग गया उधर। अच्छा। हो लाडली बहना की, और हम तो मैं तो मतलब दादा दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे, कारण क्या रहा? आप बताएं क्या कारण रहा? दिग्विजय सिंह का दिग्विजय सिंह जी लोकसभा चुनाव हारे राजगढ़ का, इसका कारण क्या रहा? यार अब कोई शतुन नहीं है मेरे। हमारे साथ में और भी आम लोग हैं। क्या कारण रहा कि जो दिग्विजय सिंह चुनाव हारे? क्या कहेंगे? यही कारण रहा सर, लाडली बहनों की वजह से। और सबने मोदी को देखा है, मोदी को देख के दिया है। रोडमल को कौन नहीं जानता है? रोडमल से तो सबको नाराजगी थी। हाँ, सबने मोदी को दिए। मोदी जी को देखा है। हाँ, जनता मोदी जी से खुश है मतलब? मोदी जी से खुश। क्या कारण लगता है आपको जो चुनाव हारे हैं? सर मेरे को तो एक ही कारण लगता है, आज की जनता अपनी वो सांस ले रही है ना तो उसको ही उपलब्धि मान रही है। वो 5 किलो राशन में खुश है, लाडलियाँ बहना अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालते हुए 1200 रुपये में खुश है। मेरे को तो ये लगता है। उसका कारण क्या है कि आज 1200 रुपये जो बट रहे हैं ना सर, उसके लिए वो केंद्र सरकार से या किसी से भी वो आपका कर्ज ले रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबती जा रही है। और इन द एंड क्या होगा, जब युवा बोलेंगे हमको रोजगार चाहिए तो वो सरकार बोल दे कि हम रोजगार कहाँ से संचालित करें, कहाँ से लाएं, हम तो इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, चलो एक तो सरकारी दफ्तर और बेच देते हैं। ये रहा कारण। आप बताएं, आप भी हम कुल मिलाकर इसमें लोकसभा चुनाव में हार का कारण ये रहा है कि राजगढ़ जिले की जनता अच्छे आदमी की परख नहीं कर पाई। जो 10 साल कोई विकास नहीं किया उस आदमी को वोट देके उसको जिता दिया, लेकिन राजा साहब को हरा दिया। मतलब ये जनता नहीं चाहती अच्छा आदमी बैठे और अच्छा विकास हो। कुल मिला के यही रहा। आप क्या कहेंगे? भैया हार का कारण क्या रहा? आप बताएं। मेरा तो एक सूत्री बात है साहब, गलती मुझसे हुई है कि मैं पब्लिक तक ना जा पाया, मैं मेरी बात नहीं समझा पाया। कारण दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्तित्व, इस राजगढ़ जिले का नाम पिछले 40 साल में हिंदुस्तान के नक्शे में जो अब उभरा है, तो जब कभी भी मैं कहीं दुनिया में घूमने गया हूँ और ये बताया है कि मैं राजगढ़ से मध्य प्रदेश से हूँ, तो वो सामने वाला ये पूछता था कि ये दिग्विजय सिंह वाला राजगढ़ है। तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था हर कहीं जाके, और एक पहचान थी हमारी। आज हम पहचान खो चुके हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। आमजन बाबा, जो राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, हार का क्या कारण रहा है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आप बताएं क्या लगता है? अरे वो तो हरा ही दियो नहीं थे यार, साहब अपना साहब है तो हरा ही दियो। खाई दिया अपने कॉलोनियाँ दिए, गरीब आदमी को वोट दे रही है। ये तो बड़ा बड़ा आदमी खा रही है सब। तो ये दिग्विजय सिंह जी क्यों हारे चुनाव? अब कहीं बात। आइए हम एक आमजन हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का चुनाव का हार का कारण क्या रहा? क्या लगता है आपको? अब सर हम क्या बोल रहे हैं इसमें? फिर भी आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से आप बताएं क्या लगता है? क्या ये
जो उनने वादा कराया था वो तो पूरा करना चाहिए था उसको। दिग्विजय सिंह जी क्या वादा किया था उन्होंने? ये गेहूँ चावल का 1200 रुपये। मुख्यमंत्री है इस बार, वो कहाँ था? वो तो चुनाव लड़े थे वो तो जो हार गया वो तो। चलो आइए कुछ जो दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, हार का क्या कारण लगता है आपको, क्या कहेंगे? ये मोदी जी की जो गारंटी है वो काम कर गई और भी। अच्छा, मतलब योजना है जो लाडली जो कुछ योजना है, वो अच्छा मोदी जी की योजना काम कर गई। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए कोई दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव हारे हैं राजगढ़ लोकसभा का, आपको क्या लगता है इसका हार का कारण क्यों होगा? सर मैं कैसे बता सकता हूँ? आप आम जन हैं, बताएं आपको जो लगता है, आपके जो विचार जी, हो, वो सुनने में तो आ रहा है कि उन्होंने इस इलाके के लिए मेहनत नहीं करी। वो जो भी मेहनत करी है वो उनके इलाके के लिए करी है, राघोगढ़ के लिए। ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रह गया था। अच्छा जी, मतलब ये हार का कारण है। क्या लगता है बाबा, जो दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ लोकसभा चुनाव लड़े थे, इनका हार का कारण क्या लगता है? हार का कारण एक ही रहा उनका कि जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे उन्होंने जितनी भी पेंशन बंद करी, कर्मचारियों को बंद करा, 55-50 में बाहर निकाल दिए, उसका उनको खामा उठाना पड़ा ये। और जो फैक्ट्री राजगढ़ के नाम से ही थी वो सब राघोगढ़ उठा के ले गए। किट पिलाई यहाँ बन चुका था, उसको खंडर कर दिया, आज भी दीवारें खड़ी हुई है। एक आध कारखाना होता तो किसी की ताकत नहीं कोई हरा दे उनको। अच्छा, बस सबसे बड़ी बात रोडमल नागर जी के प्रति इनकम उसके बावजूद उनका तो वो तो है कि मोदी के नाम से जीते हैं। रोडमल नगर को कोई नहीं चाहता था, पर वो क्या कि दिग्विजय सिंह के अपने उसके मोदी जी के उस चेहरे पे जीते हैं। अच्छा, बाकी जो नौकरी में छोड़ा है, नौकरी भी बंद कर दी, ठेकेदारी चालू कर दी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, सबसे बड़ी बात ये रही है। आइए हम आइए इनसे पूछते हैं, युवा मतदाता है जी। राजगढ़ लोकसभा में दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, उनका हार का कारण क्या रहा है, क्या लगता है आपको? आप बताइए, राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, उनके हार का कारण क्या रहा, क्या लगता है आपको? पता नहीं सर। आइए और भी कुछ है आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनका हार का कारण क्या रहा है? हाँ, जो भी आपके विचार है। सर वो कुछ फैक्ट्री की वजह से बातचीत कर रहे थे सभी लोग के, यहाँ पर जो यहाँ पर रायगढ़ क्षेत्र में जो फैक्ट्री आ रही थी तो यहाँ से वहाँ पर ले गए वो इस कारण। हाँ, रोडमल नगर के प्रति इस बार लोकसभा में इनकम लेंसी भी थी, उसके बावजूद वो हार गए, क्या कारण रहा दिग्विजय सिंह जी? यही है फैक्ट्री वगैरह और इसका? हाँ, इसके अलावा और तो कुछ चर्चा नहीं चल रही। आप बताएं दादा, राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी का चुनाव हारे हैं, इसका कारण क्या रहा? नहीं, अपन नहीं बोलते। उसका कारण तो कुछ भी नहीं, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। दिग्विजय सिंह की कोई तैयारी नहीं थी, गढ़ तो उनका ही है, और वो यहाँ पहले से तैयारी करते हैं तो जीतते वही, क्योंकि रोडमल ना करे तो यहाँ एक जगह कोई देखता भी नहीं है 5 साल में एक दिन भी। वो मोदी जी की वजह से जीत रहा हो तो, और वो यहाँ पहले से तैयारी करते हैं तो वो बिल्कुल जीतते हो। ये और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे हैं, इसका कारण क्या रहा? दिग्विजय सिंह के मुख्य कारण जो है दिग्विजय सिंह का हारने का राजगढ़ में, वो मुझे जो लगा अभी तक वो ये लगा कि मोदी फैक्टर के आगे वो जीत नहीं पाए। आप किसी से भी पूछेंगे कि रोडमल नागर को जीता तो वो यही बोलेगा कि मोदी लहर में वो जीते हैं। ऐसा कि वो चुनाव यहाँ पे आके किसी से जुड़े हुए नहीं है राजगढ़ में। रोडमल नागर को अभी तक हमने यहाँ पे राजगढ़ में किसी जनता से आके मिलते हुए नहीं देखा, फिर भी वो जीते हैं। तो मुख्य कारण मोदी फैक्टर ही है जिसकी वजह से दिग्विजय सिंह को हारना पड़ा और रोडमल नागर जीता है यहाँ पे। यही कारण है। आइए कुछ लोग आप बताएंगे, युवा वर्ग भी है, चुनाव हारे हैं दिग्विजय सिंह जी, क्या कारण रहा है, क्या कहेंगे? मोदी के कारण अगर कोई भी बताएंगे कि किस कारण हारे तो मोदी की लहर के कारण ही वो हारे। तो कुछ लोग हैं आमजन, आप बताएं, जो लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय नेता थे और वो चुनाव लड़े थे, सांसद जी के प्रति लोगों की नाराजगी थी, उसके बावजूद वो कैसे हार गए, आप बताएं। सर मोदी की लहर थी और क्या, यहाँ पे राजगढ़ में तो मोदी की लहर है। मोदी जी की लहर है। हाँ जी, आप बताएं क्या कारण रहा जो दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे हैं, क्या कहेंगे जी? क्या कारण रहा? सर बहुत पुराना कार्यकाल के बारे से, जैसे वो पंटा पट्टी के बारे से पहले से सर इनने क्या है कि जो ज़मीन था सर सरकारी ज़मीन को इनने पट्टे से SC ST वालों को बांट दिया है, उस पर भी ज़्यादा असर पड़ा है सर। आप क्या कहेंगे? वही पट्टे का असर पड़ा है, पट्टे का असर पड़ा है
भट्टे का था वो पहले एक वो फैक्ट्री का पड़ा है यहाँ राजगढ़ की फैक्ट्री वहाँ लेके राघोगढ़। रावगढ़ आप बताएंगे क्या क्या काम? अरे मोदी जी ने करा, वो किसी ने नहीं करा राजगढ़ में काम। बहुत एक नंबर मोदी जी ने करा सब कुछ हमारे लिए। आइए आप दिग्विजय सिंह जी चुनाव आ रहे हैं राजगढ़ लोकसभा से, आप क्या कहेंगे, क्या कारण रहा है ऐसा कि दिग्विजय सिंह चुनाव आ रहे हैं? सर दिग्विजय सिंह जी जीतते, लेकिन दिग्विजय सिंह के चुनाव हारने का मेन कारण है कि वो पहले उनके गढ़ से ही हारे हैं। मतलब अगर उधर मजबूती हो जाती उनकी, अगर 1,50,000 की उनको उधर से लीड मिल जाती, दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते हारते नहीं। और इधर का मेन कारण रहा कि लाडली बहनों ने मतलब बीजेपी के पक्ष में लाडली बहने गई, यही कारण दिग्विजय सिंह जी के चुनाव हारने का रहा है। मतलब क्या कहेंगे आप, क्या कारण रहा दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारने का? ये फैक्ट्री के सब पहले फैक्ट्री आई थी यहाँ राजगढ़ में, वो फैक्ट्री वहाँ उसके गाँव पे ले गया, तो यहाँ का लोग नाराज था, उसको वोट नहीं दिया। ठीक है सर, मोदी जी को जीतना। हमारे साथ में आमजन जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंकज शर्मा, MP तक, राजगढ़।